हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बिहार पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन बैंक आया हुआ है ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन रोशन सर की जो पुस्तक है, इस पुस्तक में जितने भी ज्योग्राफी के पॉइंट दिए गए उन सभी पॉइंट पर डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से किया जा रहा है। लगभग 4 से 5 वीडियो आपको मिलेगा ज्योग्राफी यानी भूगोल से रिलेटेड। भूगोल के जितने भी फैक्ट हैं, क्वेश्चन है, उस सारा क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कराया जा रहा है। इसी प्रकार से हिस्ट्री का होगा, साइंस का होगा, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हम पूरे तरीके से वीडियो बना देंगे। एक बार इस वीडियो को अवश्य देखें, आपको बहुत ही तैयारी में हेल्प मिलेगी। ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन की जो बिहार पुलिस की क्वेश्चन बैंक आई है उसका डिस्कशन हूबहू हैंड रिटन नोट्स के आधार पे, क्वेश्चन के आधार पे, बहुत अच्छे फैक्ट के आधार पे कराया गया है। आप इस वीडियो को देख के अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन के माध्यम से हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप एक बार जरूर देखिए, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। आगे देखते हैं प्रश्नों के रूप में। क्वेश्चन आपका है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। एक बार फिर से देखिए, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाएंगे, याद रखिएगा। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। वृष्टि छाया का मतलब क्या होता है कि एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे पानी हो और उसके ही अपोजिट क्षेत्र में पानी नहीं हो, इसी क्षेत्र को हम लोग वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। वृष्टि का मतलब वर्षा होता है, वर्षा का छाया एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा वाला क्षेत्र हो। मतलब कहने का मतलब कि एक ही स्थान का दो जगह, जहाँ पे एक स्थान पे खूब पानी हुआ, दूसरे स्थान पे पानी नहीं हुआ, उसी को बोलेंगे वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में, याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तमिलनाडु के क्षेत्र में शीत ऋतु में वर्षा लौटते हुए मानसून से होती है। उत्तर और पश्चिम के मैदानी क्षेत्रों में, कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर, दिल्ली और राजस्थान के क्षेत्रों में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मासिनराम में होती है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है 9 सेंटीमीटर। और भारत के किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है? तो राजस्थान में 12 सेंटीमीटर के आसपास में होती है। सबसे कम वर्षा लेह में होती है। लेह केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन हो कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होगी? लेह उत्तर होगा 9 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन होगा कि भारत में सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है? तो राजस्थान के जैसलमेर में 10 से 12 सेंटीमीटर। वर्षा मापने वाले यंत्र को रेनगेज कहा जाता है। बादल कम घनत्व के कारण आसमान में तैरता है। बादल की गति नेफ्रोस्कोप से मापते हैं और बादल क्षोभ मंडल में पूरी तरीके से बनता है। आगे क्वेश्चन हम लोगों का नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स। नाटो की स्थापना 1949 में किया गया था। नाटो की स्थापना 1949 में किया गया था। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। नाटो में वर्तमान में 32 देश हो चुका है। नाटो में वर्तमान में कितना देश है? 32 देश है, याद रखिएगा। नाटो में वर्तमान में 32 देश है। वृष्टि छाया का मतलब क्या होगा? तो वृष्टि छाया का मतलब वर्षा का छाया, एक किसी खास स्थान पे वर्षा का छाया को ही वृष्टि छाया प्रदेश कहेंगे। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होगा? मेघालय के मासिनराम में होता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मासिनराम में होता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है? बिहार में तेल शोधन कारखाना बरौनी बेगूसराय में है। बिहार में तेल शोधन कारखाना बरौनी बेगूसराय में है। दून घाटी का लोकेशन है सोमेश्वरम श्रेणी और रामनगर दून के बीच में। दून घाटी पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में है बिहार में। सोमेश्वर श्रेणी हिमालय का भाग है जो पश्चिमी चंपारण में है। तो दून घाटी सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में स्थित है। आगे क्वेश्चन है कि लक्ष्मण कुंड कहाँ पे है? तो लक्ष्मण कुंड आपका मुंगेर में है। लक्ष्मण कुंड कहाँ पे? मुंगेर में। क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी, उस ऑप्शन एकदम याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सा होगा? गंगा होगा। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन होगा? गंगा होगा। कुछ नदी का लंबाई हम लिख दिए हैं ताकि सीक्वेंस में आपसे पूछ रहा है
गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर, कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर, नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर, महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गोदावरी, याद रखिएगा। कुछ मुख्यालय है, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस। WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। IMF का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC। एक बार फिर से याद करिए, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस। WTO का कहाँ पे? जेनेवा। रेड क्रॉस का कहाँ पे? जेनेवा। सार्क की स्थापना 1985 में किया गया था, मुख्यालय काठमांडू में है। UNEP का मुख्यालय कहाँ पे? नैरोबी, स्थापना 1972 में। IMF का स्थापना 1945 में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी 1945 में, और दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन। नाटो की स्थापना कब किया गया था? क्वेश्चन के रूप में देख लीजिए। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। नाटो में वर्तमान 32 देश है। नाटो एक उत्तरी अटलांटिक महासागर के क्षेत्र का एक सैनिक संगठन है। 31वां देश का नाम क्या था? फिनलैंड हुआ करता था। 32वां देश का नाम था स्वीडन। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे? लंदन में। याद रखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व जल दिवस मनाते हैं हम लोग 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। कुछ दिवस है हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, ताकि याद हो जाएगा। भाला फेंक दिवस मनाते हैं 7 अगस्त को। उपभोक्ता दिवस मनाएंगे 15 मार्च। राष्ट्रीय समानता दिवस 14 अप्रैल। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। सुशासन दिवस 25 दिसंबर। एकता दिवस 31 अक्टूबर। यक्षमा दिवस 24 मार्च। यक्षमा दिवस 24 मार्च। यक्षमा दिवस 24 मार्च। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। युवा दिवस 12 जनवरी। मतदाता दिवस 25 जनवरी। कैंसर दिवस 4 फरवरी। विज्ञान दिवस 28 फरवरी। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। महिला दिवस 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को, याद रखिएगा 8 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है? दिवस से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बार बार दिवस को आपको याद रखना है। एक बार और हम आपको याद कराते हैं। भाला फेंक दिवस कब है? 7 अगस्त को। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। समानता दिवस 14 अप्रैल। 5 अक्टूबर डॉल्फिन दिवस। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 25 दिसंबर सुशासन दिवस। 31 अक्टूबर एकता दिवस। 24 मार्च यक्षमा दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। विश्व वानिकी दिवस क्या है? 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस। बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है? तो बरौनी बेगूसराय में है। बिहार में तेल शोधन कारखाना बरौनी बेगूसराय में है, याद रखिएगा बरौनी बेगूसराय में है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूती है? शिवहर की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूती है। शिवहर बीच में स्थित है, याद रखिएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। दून घाटी अवस्थित है, तो दून घाटी आपका सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में स्थित है। दून घाटी सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में स्थित है। राजगीर में कौन सा कुंड नहीं स्थित है? तो लक्ष्मण कुंड कहाँ पे होगा? तो लक्ष्मण कुंड आपका मुंगेर जिला में है। लक्ष्मण कुंड कहाँ पे? मुंगेर में, जो कि राजगीर में नहीं है। आइए कुछ हम लोग कुंड के बारे में देख लेते हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि ब्रह्म कुंड कहाँ पे? कुछ क्वेश्चन है कुंड से रिलेटेड। ब्रह्म कुंड कहाँ पे है? राजगीर में है।
और यह सबसे गर्म जल का कुंड है। बिहार में सर्वाधिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस गर्म कुंड है। सप्तधारा कहाँ पे है? राजगीर में। सूर्य कुंड कहाँ पे है? राजगीर में। नाना कुंड कहाँ पे? राजगीर में। गोमुख कुंड कहाँ पे? राजगीर में। और मखदूम कुंड कहाँ पे? राजगीर। ब्रह्म कुंड, सप्तधारा, सूर्य कुंड, नाना कुंड, गोमुख कुंड, मखदूम कुंड सब कहाँ पे? राजगीर में। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे सब क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। एक खाली अग्नि कुंड कहाँ पे है? गया में। अग्नि कुंड कहाँ पे है? गया में। लक्ष्मण कुंड मुंगेर, सीता कुंड मुंगेर, जन्म कुंड मुंगेर, भीम बांध मुंगेर, ऋषि कुंड मुंगेर, सोमेश्वरम कुंड मुंगेर और भराड़ी कुंड मुंगेर। आपको याद रखना है। मृदा अपरदन को रोक सकते हैं वन रोपण करके। मृदा अपरदन को रोकने का सबसे आसान तरीका है वन रोपण करके, याद कर सकते हैं। आगे प्रश्न हम लोगों का है, मेरा मोराबी बांध गुजरात में है। मोराबी बांध कहाँ पे? गुजरात में है, जो मच्छू नदी पर स्थित है। मोराबी प्रसिद्ध काहे के लिए है? सिरामिक और दीवाल घड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सिरामिक मतलब होता है चीनी मिट्टी के लिए, और दीवाल घड़ी के लिए पूरी तरीके से प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी गंगा नदी में कटिहार जिले के कुर्सेला के पास मिलती है। कोसी नदी गंगा नदी में कटिहार जिला के कुर्सेला के पास मिलती है। डेल्टा प्रदेश के उच्च भागों की पुरानी काप मिट्टी को बांगर कहा जाता है। डेल्टा के आकृति त्रिभुज के आकार का होता है। जलोढ़ मिट्टी डेल्टा से निर्माण कर लेता है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होती है, पुराने जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी। तो पुराने का नाम बांगर होता है, नए का नाम खादर होता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को। आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। दीपोर झील रामसर स्थल कहाँ पे है? असम। दीपोर झील रामसर स्थल कहाँ पे है? असम। रामसर स्थल की संख्या कितना हो गया है? 91। अभी 89 था, 2 फिर से बढ़ गया, 91 हो चुका है, याद रखिएगा। रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि को, नमी वाले भूमि को बचाने का प्रयास किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि बैला डीला का खान कहाँ पे है? तो बैला डीला का खान लोहा के लिए प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ में है। बैला डीला का खान लोहा के लिए प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को किया गया था। क्वेश्चन है कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीरियराइट ये लोहा का अयस्क है। सबसे अच्छा लोहा कौन होता है? मैग्नेटाइट होता है। लोहा का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। मैग्नेटाइट सबसे अच्छा लोहा का किस्म, याद रखिएगा। मैग्नेटाइट सबसे अच्छा लोहा का क्या होगा? किस्म होगा। भारत में सबसे अधिक हेमेटाइट का भंडार है। भारत में सबसे अधिक किसका भंडार होगा? हेमेटाइट का भंडार होगा। आगे प्रश्न हम लोगों का है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना भारत के संविधान में लिखा गया है। 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था है। सीएसओ की स्थापना 1951 में किया गया था। एनएसएसओ की स्थापना 1950 में किया गया था। सीएसओ की स्थापना 1951 में किया गया था। एनएसएसओ की स्थापना 1950 में किया गया था। सीएसओ की स्थापना 1951 में किया गया था। एनएसएसओ की स्थापना 1950 में किया गया था। याद रखिएगा क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में आया था। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में आया था। उस समय उद्योग मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उद्योग मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आगे क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध आपूर्ति से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध आपूर्ति से 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किया गया था। श्वेत क्रांति के साथ साथ ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किया गया था ताकि दूध का उत्पादन पूरी तरीके से बढ़ाया जा सकता है। उसी समय में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन किया गया था। वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के रूप में याद रखा जाता है और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत वर्गीज कुरियन के द्वारा किया गया था। भारत विश्व में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है। भारत विश्व में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है, याद रखिएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? मिल्क से है, दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध मिल्क से है, दूध से, याद रखिएगा। विश्व में कुल 13 जल विद्युत परियोजना है, याद रखिएगा। बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजना है। आगे प्रश्न रिवीजन के तौर पर बहुत बेहतर तरीके से वीडियो आपके लिए बन रहा है। भारत में स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। प्रथम औद्योगिक नीति कब बनाया गया था? 1948 में बनाया गया था। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध के उत्पादन से
1970 में बर्गिज कुरियन ने शुरू किया था। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से 1970 में बर्गिज कुरियन के द्वारा शुरू किया गया था। बिहार का जिला है, याद रखिएगा, क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, पश्चिमी जिला कैमूर, उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, दक्षिणी जिला गया जी को बनाया गया, गया का नाम गया जी कर दिया गया। तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन होगा? किशनगंज, पश्चिमी जिला कैमूर, उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, दक्षिणी जिला हम लोगों का गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था परीक्षा में, इसलिए वहां पर नोट कर दिए हैं। बिहार की सबसे बड़ी बाह नदी कौन होगा? गंगा। बिहार की सबसे बड़ी बाह नदी कौन होगा? गंगा। कुछ नदी की लंबाई हम नोट कर दिए हैं, यहाँ लिख लीजिएगा। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर, कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर, नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर और महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर। इतने लंबाई के रूप में याद रख पाइएगा। क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। मिट्टी के कटाव को रोकने का सबसे अच्छा कारण है वन रोपण। वृक्ष रोप के मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। अपरदन का मतलब कटाव के रूप में याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चावल का उत्पादन बिहार के रोहतास जिला में होगा। चावल का उत्पादन बिहार के रोहतास जिला में होगा। चावल का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है, भारत में पश्चिम बंगाल करता है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है, भारत में पश्चिम बंगाल राज्य करता है। कृष्णा गोदावरी के डेल्टा प्रदेश में क्षेत्र के रूप में याद रखिएगा। कृष्णा गोदावरी के डेल्टा प्रदेश में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन होगा? बिहार। पाइराइट में बिहार का पूरी तरीके से एकाधिकार है। अबरक के बारे में, अबरक कहाँ मिलेगा? नवादा में, गया में, मुंगेर और जमुई वाले क्षेत्र में। अबरक विद्युत का कुचालक होता है तथा ताप का सुचालक होता है। फसल के बारे में क्वेश्चन है, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। खरीफ फसल की बुआई कब करेंगे? जून से सितंबर में, कटाई अक्टूबर से नवंबर में। चावल, मक्का, गन्ना, अरहर। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अरहर का है। जितना भी दालहन है, दाल है, सबको रबी में रखा जाता है, लेकिन अरहर को हम लोग रखते हैं खरीफ में। रबी फसल की बुआई करिएगा अक्टूबर नवंबर में, मार्च अप्रैल में कटाई कर लेंगे। गेहूं, जौ, सरसों, आलू वाला क्षेत्र याद रखिएगा। जायद फसल की बुआई मार्च में करेंगे और मई जून में काट लिया जाता है। तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी को जायद फसल के रूप में याद रखा जाता है। क्वेश्चन है कि डेल्टा प्रदेश में उच्च भागों की पुरानी काप मिट्टी को बांगर कहा जाता है। पुरानी मिट्टी का जहाँ नाम है उसको बांगर के रूप में याद रखिएगा और नई मिट्टी को खादर कहेंगे। डेल्टा का निर्माण किस मिट्टी से होता है? जलोढ़ मिट्टी से। डेल्टा का निर्माण जलोढ़ मिट्टी के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय नदियां उत्तर से दक्षिण। प्रायद्वीप यानी कि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, उत्तर से दक्षिण को सजाना है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। सबसे ऊपर हम लोगों क्या हो? महानदी, तब गोदावरी, तब कृष्णा और तब कावेरी। ये उत्तर से दक्षिण तक का क्रम है, आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्वेश्चन है कि सोना प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था मिलता है। सोना एकदम प्रकृति में सोना क्या होगा? प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में आपको मिलेगा। उसको आप जिस तरह से मोड़ सकते हैं मोड़ लीजिएगा। घाघरा नदी छपरा में गंगा नदी मिल जाती है। घाघरा नदी छपरा में ही गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर। कागज उद्योग के कारण बिहार की कौन सी नदी गंदा हो रही है? तो कागज उद्योग के कारण बिहार में गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। कागज उद्योग के कारण बिहार में गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के रूप में याद रखा जाता है। मोराबी बांध किस नदी पर है? मोराबी बांध मच्छू नदी पर है। मोराबी बांध कहाँ पे? गुजरात में है, जो मच्छू नदी पर स्थित है। मोराबी सिरामिक और दीवार घड़ी के लिए पूरी तरीके से प्रसिद्ध है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये डाटा थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, हम एक जगह पे लिख दिए हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। सांगपो का अर्थ शुद्ध करने वाला होता है। सांगपो का अर्थ शुद्ध करने वाला होता है।
गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना के रूप में याद रखा जाता है। वर्मी कंपोस्ट को जैविक उर्वरक यानी जैविक खाद कहिएगा। कीट विज्ञान में कीट का पूरी तरीके से अध्ययन किया जाता है, इसको एंटोमोलॉजी के रूप में याद रखेंगे। कीट के पास कितना जोड़ा, तो कीट के पास 3 जोड़ा पैर होगा। कीट को कितना जोड़ा पैर होगा, 3 जोड़ा पैर होगा। पटना किस नदी के तट पे, गंगा नदी के तट पे। आगरा में कौन सी नदी, यमुना नदी। दिल्ली में यमुना नदी। अहमदाबाद में साबरमती। अहमदाबाद में कौन सी नदी होगी, साबरमती नदी। बिहार में सोना कहाँ मिलेगा, तो बिहार के जमुई जिला में सोना का भंडार अच्छा खासा मिला है। सोना का सूत्र क्या होगा, AU। कर्नाटक का हट्टी का खान सोना के लिए प्रसिद्ध है। हट्टी का खान सोना के लिए प्रसिद्ध है और कोलार खान सोना के लिए तो प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश का रामगिरी की खान सोना के लिए प्रसिद्ध है। चूना पत्थर कहाँ मिलेगा, रोहतास के क्षेत्र में। चूना पत्थर रोहतास के क्षेत्र में। पायराइट कहाँ मिल रहा है बिहार में, रोहतास के क्षेत्र में। अबरक मिलेगा नवादा, गया, जमुई और मुंगेर के क्षेत्र में। बॉक्साइट का भंडार बिहार में कहाँ पे, मुंगेर जिला में। क्वार्टरजाइट कहाँ मिलेगा, जमुई, नवादा और गया जिला में। क्वार्टर्ज कहाँ मिलेगा, जमुई, नवादा और गया जिला में। यूरेनियम का खान बिहार में कहाँ पे है, गया और नवादा के क्षेत्र में। सोरा कहाँ मिलेगा, सारण जिला, पूर्वी चंपारण, गया वाले क्षेत्र में। सिल्क सिटी कहा जाता है बिहार के भागलपुर को। सिल्क सिटी बिहार के भागलपुर को कहा जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहार की महिला साक्षरता 51.5%। बिहार की महिला साक्षरता 51.5% और पुरुष साक्षरता 71.20%। 71.20%। याद रखिएगा, बिहार का साक्षरता दर तीनों एक साथ याद रखिएगा, तीनों एक साथ याद रखना है। बिहार की महिला साक्षरता 51.5, पुरुष साक्षरता 71.20, बिहार का साक्षरता 61.80 आपको याद रखना है। मंझर कुंड कहाँ पे है, रोहतास में है। मंझर कुंड रोहतास आपको बिहार में मिलेगा। पीच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क है। पीच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क है। बरौनी तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है, बेगूसराय जिला में है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा आर्द्रभूमि असम में स्थित है, तो दीपोर झील असम का एक आर्द्रभूमि स्थल है। दीपोर झील असम का एक आर्द्रभूमि स्थल है। बैलाडीला लोहा का खान है, छत्तीसगढ़ में है, आपको बता दिया गया था। लोहा 4 प्रकार का है, लोहा का अयस्क, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। सबसे बढ़िया लोहा कौन होगा, मैग्नेटाइट होगा, याद रखिएगा। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो जनसंख्या नीति में सबसे सही बात है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। सबसे अच्छी बात यही है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध के उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध के उत्पादन से। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में डॉक्टर बर्गेज कुरियन ने किया था। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से। बादामी क्रांति का संबंध मसाला से। सुनहरी क्रांति का संबंध फल और सब्जी के उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी से। आगे बढ़िए। बिहार में कुल कितने जल विद्युत परियोजना है, तो बिहार में 13 जल विद्युत परियोजनाएं वर्तमान में क्या है, चालू है, याद रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध के उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध के उत्पादन से। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है परीक्षा में। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन होगा, गंगा। भारत की सबसे वाह नदी कौन होगा, गंगा। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर। कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर। नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर और महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं वन रोपण के द्वारा। एक ही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है परीक्षा में। देखा जाए कि बिहार पुलिस की परीक्षा में एक ही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया, इसलिए आपको दिमाग में रखना है। क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा होगा, किशनगंज। बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन होगा, किशनगंज। सबसे पूर्वी जिला आपका कौन होगा, किशनगंज। कैमूर बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है। पश्चिमी चंपारण सबसे उत्तरी जिला है और गया सबसे दक्षिणी जिला है। बिहार में कितना जिला है, 38 जिला है, याद रखिएगा।
रोहतास चावल के लिए प्रसिद्ध है। रोहतास जिला में चावल का उत्पादन होगा। बिहार में किस खनिज की प्रमुख धारक है? पाइराइट का उत्पादन बिहार के क्षेत्र में ही सबसे बड़े मात्रा में हो जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहेंगे? जमुना के रूप में याद रखेंगे। बिहार कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, उत्तराखंड के क्षेत्र में बहती है, बिहार में नहीं बहती है। बिहार में बहने वाली नदी थोड़ा सा देख लेते हैं। बिहार में बहने वाली नदी एक बार रिवीजन कर लीजिए। गंगा नदी, कोसी नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, बागमती, फाल्गु, पुनपुन, सोन, बूढ़ी गंडक। अजय नदी होगा, कमला, बिमला, दूधमती नदी सब बिहार में बहती है, याद रखिएगा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून, याद करिएगा। बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है? बरौनी में। एक ही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तेल शोधन कारखाना वर्मी कंपोस्ट जैविक उर्वरक होगा, जैविक खाद के रूप में होगा। ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आने वाले समय में इस प्रकार का और भी धीरे धीरे हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। कमेंट आपका हम कमेंट की प्रतीक्षा करेंगे। ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करिएगा। कुछ कंटेंट हम हाथ से भी लिख के दिए हैं, जितना हो सकता है बेहतर तरीके से कंटेंट आपके पास हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारा क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जा रही है। वनस्पति विज्ञान में पौधा से संबंधित है, तो कीट विज्ञान कीट से संबंधित होगा। वनस्पति विज्ञान पौधा से संबंधित है, कीट विज्ञान कीट से संबंधित होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पटना किस नदी के तट पे है? तो पटना गंगा नदी के तट पे है। पटना गंगा नदी के तट पे है। पटना गंगा नदी के तट पे है। बिहार में सोना कहाँ मिलेगा? तो बिहार के जमुई जिला में क्या मिलेगा? सोना मिलेगा। बिहार के जमुई जिला में सोना मिलेगा। बिहार में सिल्क सिटी किससे कहा जाता है? तो भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। बिहार के भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। बिहार के भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। बिहार में भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है बिहार, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आइए कुछ हम लोग डाटा देख लेते हैं, कुछ यहाँ से डाटा याद करने वाला है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? बिहार का। सबसे कम कहाँ का होगा? अरुणाचल प्रदेश का, याद रखिएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन होगा? केरल 1084। न्यूनतम लिंगानुपात राज्य कौन होगा? हरियाणा 879। अब आइए, काजीरंगा नेशनल पार्क कौन होगा? कहाँ है? असम। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम, याद रखिएगा। दाचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। दाचीग्राम कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। बसंदा नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। बसंदा कहाँ पे होगा? गुजरात। ब्लैकबक कहाँ पे? गुजरात। मरीन कहाँ पे? गुजरात। बालफक्रम कहाँ पे? मेघालय। नोकरेक कहाँ पे? मेघालय। माउलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। इटांकी नागालैंड, याद रखना है। इटांकी कहाँ पे? नागालैंड। इटांकी कहाँ पे? नागालैंड। आइए एक बार और देखते हैं। माउलिंग कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। इटांकी नागालैंड। केबुला लमजाऊ मणिपुर। सिरोही मणिपुर। मुरलेन मिजोरम। ब्लू माउंटेन या फुंगफुई मिजोरम वाले क्षेत्र में। एक बार और इसको देखिए, थोड़ा रिवीजन करना है, आपको याद करना है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। बसंदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। बसंदा, ब्लैकबक और मरीन। बसंदा, ब्लैकबक और मरीन कहाँ पे? तीनों गुजरात, याद रखिएगा। बसंदा, ब्लैकबक और मरीन गुजरात। बालफक्रम और नोकरेक मेघालय। बालफक्रम और नोकरेक कहाँ पे? मेघालय। बालफक्रम और नोकरेक मेघालय। माउलिंग और नामदफा, माउलिंग और नामदफा दोनों अरुणाचल प्रदेश। माउलिंग और नामदफा दोनों अरुणाचल प्रदेश। इटांकी नागालैंड। केबुला लमजाऊ सिरोही मणिपुर। केबुला लमजाऊ सिरोही मणिपुर। मुरलेन मिजोरम और ब्लू माउंटेन मिजोरम, याद रखना है आपको। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को, लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में याद रखा जाता है। मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस।
मंजर कुंड कहाँ पे है? रोहतास बिहार। मंजर कुंड कहाँ पे? रोहतास बिहार में है। मंजर कुंड कहाँ पे? रोहतास बिहार में है। आ जाइए कुछ हम लोग देख लेते हैं कुंड। रकीम कुंड कहाँ पे है? रोहतास। रकीम कुंड कहाँ पे? रोहतास। अग्नि कुंड कहाँ पे है? गया। ऋषि कुंड, तिलहर कुंड, ऋषि कुंड कहाँ पे होगा? मुंगेर। तिलहर कुंड कहाँ पे? कैमूर। राम कुंड कहाँ पे? मुंगेर। लक्ष्मण कुंड कहाँ पे? मुंगेर। सीता कुंड कहाँ पे? मुंगेर। धुआं कुंड कहाँ पे? रोहतास। धुआं कुंड कहाँ पे है? रोहतास। धुआं कुंड कहाँ पे है? रोहतास। सूर्य कुंड कहाँ पे है? राजगीर। और भरारी कुंड कहाँ पे है? मुंगेर। इतना कुंड आपको दिमाग में बिहार से रिलेटेड रखना है। आगे देखते हैं, बिहार में महिला साक्षरता कितना होगा? 51.5%। बिहार की महिला साक्षरता कितना है? 51.5%। आगे देखिए, बरौनी तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है? बेगूसराय में। बरौनी तेल शोधन कारखाना की स्थापना 1964 में किया गया था। 65 से राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। सोवियत संघ और रोमानिया के सहयोग से किया गया था। बरौनी तेल शोधन कारखाना बेगूसराय जिला में है। 1964 में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, सोवियत संघ और रोमानिया की मदद से ये पूरी तरीके से बनाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन होगा? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, नदी पर बनाया गया सबसे बड़ा डेल्टा, याद रखिएगा। लोहा का सबसे शुद्धतम रूप क्या होगा? वुड्स स्टील होता है। रॉट आयरन यानी पिटवा लोहा के रूप में, याद रखिएगा। पिटवा लोहा सबसे शुद्ध लोहा है। पिटवा लोहा को वुड्स आयरन कहा जाता है, और वुड्स स्टील कहा जाता है, या रॉट आयरन कहा जाता है। शब्द का हेर फेर याद रखिएगा। सबसे शुद्ध रूप का लोहा कौन होगा? वुड्स स्टील या रॉट आयरन कहेंगे, या पिटवा लोहा उसको आसान भाषा में कह सकते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ फिर हम लोग ज्योग्राफी के दूसरे वीडियो पे चर्चा करेंगे। 3 वीडियो ज्योग्राफी का हम बनाएंगे। 3 वीडियो कंप्लीट रूप से आपका रिवीजन हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस वीडियो को बेहतर तरीके से देखिए, रिवीजन करिए। बहुत कुछ आपका क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जितना ये ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक है, उस सारा क्वेश्चन बैंक को धीरे धीरे डाला जा रहा है। ज्योग्राफी का अलग वीडियो बनेगा, पॉलिटिकल साइंस का अलग बनेगा, हिस्ट्री का अलग बनेगा। हर सब्जेक्ट का धीरे धीरे अलग बना के इसको डाल दिया जाएगा। धन्यवाद। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि ये प्रयास कैसा लग रहा है और इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।